हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज ये न्यू व्लॉग है और इस व्लॉग की शुरुआत देखिए कितनी खूबसूरत मॉर्निंग के साथ, क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और सूर्य अभी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए अभी अभी पूरा नहीं निकले हैं, अभी थोड़े ही निकले हैं, तभी मैंने ये शूट किया है। और फ्रेंड्स, इस मॉर्निंग की शुरुआत हम लोग हमेशा गर्म पानी से करते हैं, तो ये देखिए मैं रख दी हूँ गर्म पानी को गर्म कर रही हूँ। और उसके बाद से मैं और मेरे हस्बैंड गर्म पानी पियेंगे। बेटा तो पीता ही नहीं और हम दोनों पीते हैं और उसमें नींबू ज़रूर निचोड़ते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं नींबू पीना मॉर्निंग में अच्छा होता है। तो फिर वो मैं पी रही हूँ। फिर उसके बाद से चाय एक साइड रख दी हूँ और दूसरे साइड दूध गर्म हो रहा है। तो चाय भी हम ही दोनों पियेंगे, वो नहीं पिएगा। तो फिर हम लोग चाय पी लिए और उसके बाद से चाय क्या पी लिए, मेरा तो चाय ऐसे सब्जी कटिंग करते रहती हूँ और उसके बाद से उसी के साथ चाय भी पीती हूँ। हस्बैंड तो चाय आराम से बैठ के पीते हैं, मेरे पास समय नहीं होता है सुबह में, क्योंकि ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है। वो देखिए कप बगल में रखा हुआ है और मैं सब्जी कट कर रही हूँ। और आज मैं बनाऊँगी लौकी यानी कि घिया की सब्ज़ी। और ये आज मैं मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखा नहीं बनाऊँगी, मसाले वाला बनाऊँगी, वो भी कुकर में फटाफट से बन जाता है। और सुबह में इतना समय नहीं होता, सोचने के लिए समय नहीं होता क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, बस जो है बनाने लगो जल्दी जल्दी। तो ये देखिए, ये मैंने घिया कट कर लिया और प्याज और लहसुन मिर्च ये सब कट कर ली हूँ। अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ घिया की। और फ्रेंड्स देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रखा है मसाले की। और फिर इसमें फिर उसके बाद मैं घिया डाल दूँगी और फिर उसमें हल्का सा पानी इसमें पड़ता है, क्योंकि लौकी ऑलरेडी पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें जब भी लौकी की सब्ज़ी बनाए मसाले वाली तो थोड़ा ही पानी डालें। और जब इसमें फिर कुकर में सीटी लगा दें और 1 या 2 सीटी मारे तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर उसके बाद से मैं रोटी बनाई, क्योंकि बेटे को आज लंच नहीं ले जाना था, इसलिए मैं पराठे नहीं बनाई, प्लेन रोटी बनाई, क्योंकि वो प्लेन रोटी ही खा के जाता है, नहीं तो बोलता है कि मुझे गैस हो जाएगा, इस वजह से। तो मैं सुबह में हमेशा वो प्लेन रोटी ही खाता है। तो ये देखिए मैं रोटी बनाई हूँ। उसके बाद से मैं अपने बेडरूम में आ गई रूम को सेट करने, क्योंकि रूम कितना भी आप सेट कर लो, शाम होते होते पूरा बिखर ही जाता है, इधर उधर सारे सामान हो जाते हैं। मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो 1 घंटा तो मुझे लगता है मॉर्निंग में यही सेट करने में ही लग जाता है। फिर मैं रूम सेट करूँगी, उसको क्लीन करूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद से देखिए क्या क्या करते हैं। डस्टिंग भी की, क्योंकि डस्ट तो आ ही जाता है पूरा, कितना भी आप डेली क्लीन करो फिर भी। ये देखिए अगला रूम, इसमें तो एकदम ही पूरा बिखरा हुआ है, कॉपी किताब, एग्ज़ाम चल रहा ना तो ज़्यादा इधर कॉपी किताब पूरा हो जाता है, पूरा निकाल के पढ़ना पड़ता है उसको, तो पूरा बिखर जाता है। उसके बाद से रूम सेट करने के बाद उसे कॉपी किताब पूरा फैला हुआ था, तो वो सब पूरा पूरा मैं सेट की। फिर उसके बाद कल के कपड़े थे चेयर पे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी अभी मैं फटाफट से सेट कर देती हूँ, तो कपड़े भी सेट कर दी। और फिर उसके बाद से झाड़ू लगा दी, झाड़ू भी फिर लगाई। और फिर उसके बाद से मैं ब्रश करने चली गई, क्योंकि इस मॉर्निंग में समय नहीं मिलता कि मैं ब्रश करूँ। मैं तो बस ऐसे कुल्ला कर लेती हूँ, फिर चाय पानी, मतलब पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ बस मॉर्निंग में। और फिर उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट निकाली। और फिर क्योंकि उनको उनको भी जल्दी ही ऑफिस निकलना होता है, इसलिए खाना मेरा जल्दी बन जाता है। अगर जिस दिन उनका छुट्टी होता है उस दिन मेरा लेट ही खाना बनता है, लेकिन ये लोग को ऑफिस जाना होता है, बेटे को स्कूल जाना होता है, इस वजह से खाना भी जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए ये अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं पूछ रही थी कैसा बना है, तो बता रहे थे कि अच्छा बना है। उसके बाद से ये ऑफिस जा रहे हैं। बाहर देखिए बारिश होने की वजह से कितनी हरियाली हो गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में पेड़ भी एकदम हरे भरे हो जाते हैं, प्यारे लगते हैं। उसके बाद से मैं ये ऑफिस चले गए, उसके बाद से मैं शावर लेने गई। शावर लेने के
बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि बिना पूजा किए मैं खाना नहीं खाती हूँ। बस चाय पी लेती हूँ मॉर्निंग में और पानी पी लेती हूँ, और खाना तो मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो मैं अब पूजा करूँगी। पूरा एकदम सफाई करना पड़ता है पूरा। हस्बैंड को इतना समय नहीं होता तो पूजा ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो जब चले जाते हैं, जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो गीले कपड़े करके पूरा क्लीन करती हूँ पहले मूर्तियों को, मंदिर को। उसके बाद से फिर मैं पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद ये देखिए मेरा लुक मंदिर का कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैंने पूजा पूरा फूलों से ही सजा रखा है। इस वजह से मंदिर तो फूलों से ही प्यारा लगता है। उसके बाद मैं बाहर गई सूर्य भगवान को जल देने। उसके बाद से सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी जी, फिर केले में, फिर मेरे पास समी का पेड़ है उसमें मैं जल दूंगी। जल देने के बाद उसके बाद से मैं सोची कि चलो इसी हाथ से कपड़ा तुरंत डाल देती हूँ, गीले कपड़े। फिर मैं कपड़े भी पड़ गए, साफ़ हो गए थे। जब मैं नहाने जाती हूँ तभी मैं कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। तो कपड़े भी वॉश हो गए, बाहर पड़ गए। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, सारे काम ख़त्म होने के बाद चैन से, क्योंकि ऐसे तो टेंशन रहता है अगर खाना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरा मॉर्निंग रूटीन, सुबह 6 बजे उठना है और इस समय टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। 6 से लेके 11 यानी कि 5 घंटे लगातार काम करने के बाद अब जाके काम फिनिश हुआ है, और इस समय मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब औरतों के लाइफ में तो काम ख़त्म होना ही नहीं है। जब भी मतलब उठो बस काम ही दिखता है, चाहे वो दोपहर हो, शाम हो, मॉर्निंग में तो पूछो ही नहीं, क्योंकि सुबह का काम तो सबसे ज़्यादा होता है। सारा काम ही मॉर्निंग में होता है। तो आप लोगों ने देखा मेरा मॉर्निंग रूटीन फ्रेंड्स, क्योंकि पहले बेटा स्कूल जाता है और फिर उसके थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद हस्बैंड जाते हैं। तो ये लोग जब ऑफिस से मतलब चले जाते हैं, बेटा स्कूल चला जाता है, उसके बाद से फिर मेरा नहाना धोना होता है, और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है, पूजा होता है। ये सब मेरा वो लोग के जाने के बाद ही होता है, क्योंकि वो लोग जब तक रहते हैं तब तक वो लोग का कुछ ना कुछ लगा रहता है कि वो लोग वॉशरूम जाएंगे, नहाना धोना होता है, फिर वो लोग का ब्रेकफास्ट तैयार करो, लंच तैयार करो। ये सब करने के बाद फिर उसके बाद से घर की सफाई करो, फिर मतलब A to Z बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अकेले। क्योंकि देखिए, जो लोग फैमिली के साथ होते हैं उनका तो हेल्प हो ही जाता है, कोई ना कोई हेल्प कर देता है। लेकिन जहाँ पे आप अगर अकेले रहते हो, हस्बैंड के साथ रहते हो, तो वहाँ पे पूरा ही काम A to Z करना पड़ता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। और करेगा भी कौन, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बेटा छोटा है उसको स्कूल जाना है, तो भाई करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो सारा काम फिनिश हो गया है। टोटल 4 से 5 घंटा तो लगना ही लगना है पूरा काम करने में। तो फ्रेंड्स, सारे काम फिनिश हो गए, और इस समय जब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, पूरा मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है, सब काम ख़त्म होने के बाद अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस समय फेस्टिवल भी शुरू हो गया है तो काम और बढ़ गया है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले तीज था। देखिए, तीज में मेहंदी लगाई थी, अपने हाथ से ही लगाई थी, और 3 से 4 दिन हो गया, इसलिए आगे का तो छूट गया है, लेकिन देखिए पीछे का भी नहीं छूटा है, क्योंकि काम करना होता तो मेहंदी मेहंदी भी जल्दी ही छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, अब फिर नेक्स्ट फेस्टिवल आने वाला है, ज्योतिया आएगा, वो भी मैं करती हूँ। वो भी बहुत टफ है, क्योंकि वो भी निराजल ही है, ऐसे ही तीज के जैसा, तो वो भी करना है। तो फ्रेंड्स, और सब ठीक है, सारे काम फिनिश हो गए हैं। अब इस समय मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि 4 से 5 घंटा काम करने के बाद पैर एकदम दर्द करने लगता है, हिम्मत नहीं करती कि फिर कुछ करें। लेकिन बेटा आएगा भी स्कूल से, बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो उसके आने के बाद फिर वही उसका भी फिर लंच वगैरह देना, ये सब होगा। तो
हो नहीं पाता रेस्ट, लेकिन उसमें टाइम निकालना पड़ता है हम लोग को। लेडीज़ों के पास तो जब शुरू हो जाओ काम, काम ही काम दिखता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। बट फ्रेंड्स, सुबह का काम तो सबसे ज़्यादा होता है, वो तो ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि सारा काम ही मॉर्निंग में होते हैं। सफाई से लेकर के नहाना धोना सब मॉर्निंग में होता है, इस वजह से काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।